नानई रोड से ये दृश्य है नीचे का मोरी का, जो नानई रोड की तरफ का हिस्सा है, ये दिखता है यहाँ से। और हल्के बादल हैं आज ऊपर। इधर भी नीचे घर बने हुए हैं। मोरी का ये सुंदर दृश्य दिखाई देता है नानई रोड से, और सामने तक दिख जाता है यहाँ से जो ये मोताड़ गांव, बागी गांव का तक का एरिया। और ये जो घर बने हुए हैं, तो ये लाल रंग की जो छत वाला घर है, यही है मेरा रूम। पिछले 1.5 साल से ये निवास स्थान है हमारा। हालांकि सर्दियों में काफ़ी दिक्कत है, धूप नहीं आती, लेकिन गर्मियों में ठीक है। धूप देर से आती है और जल्दी चली जाती है सर्दियों में। तो सर्दियों में बहुत ठंडा इलाका है ये पूरे मोरी का। यहाँ से नीचे का जो पुरोला रोड है उसका दृश्य देखा जा सकता है। सुबह सुबह की बसें निकलनी शुरू हुई अब। तो ये लगभग जरमोला या डांडा क्यारी के बाद या खरसाड़ी के बाद और मोरी तक ये 5-6 किलोमीटर की एक घाटी समझ सकते हैं। इस केदार गंगा नदी की घाटी है ये, जिसके केदार गंगा के जो है दोनों तरफ खेती के लिए लोग बेसिकली यहाँ आए थे। इनके गांव तो ऊंचाई पे हैं, लेकिन सिर्फ लाल चावल की पैदावार, चावल की, अपने घर का चावल खाएंगे, तो उस चावल की खेती के लिए यहाँ पे आना पसंद किया था। और गांव अलग हैं, बहुत दूर दूर हैं। और अब की नई पीढ़ी का रुझान खेती की तरफ से कम है, तो जो थोड़े बहुत लोग हैं, बचे हुए बुजुर्ग या कोई हमारे युवा भी हैं, वो कर पा रहे हैं। नहीं तो अब ज़्यादातर लोग वापस अपने हाइट वाले गांव की तरफ भी रुख कर रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ जो है सेब की बागवानी शुरू हो गई है। तो ये परिवर्तन है। एक परिवर्तन इनको गांव से यहाँ लाया था एक ज़माना, जब वो चावल की ज़रूरत थी। और अब जब चावल हम बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, तो सेब की खेती अब वापस से अपने गांव की तरफ लेके जाएगी। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि पहाड़ों की सड़कों में इतने मोड़ क्यों होते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाइयों, हर मोड़ के बाद कुछ नया दृश्य आपकी इंतज़ार कर रहा होता है, इसलिए ये मोड़ रखे गए हैं। तो हर मोड़ के बाद आपको एक अद्भुत और नया व्यू देखने को मिलता है। नानई गांव के रास्ते में एक बड़ा ही यूनिक होम स्टे बना हुआ है, ये सामने दिखाई, जिसकी छत पे सफ़ेद पानी की टंकी है, केदार गंगा के नाम से। और जिन लोगों को गांव का जीवन नज़दीक से देखना है, एक्सपीरियंस करना है, और इस जगह आपको रहना है, तो आप इस होम स्टे में आ सकते हैं। इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल, फ़ोटो जो हम शेयर करेंगे उसके साथ आपको मिल जाएगी। बड़ी अच्छी लोकेशन पे ये होम स्टे है। तो अगर इस होम स्टे में आप रुकेंगे तो कुछ ऐसा व्यू आपको यहाँ से दिखाई देगा, हरा भरा, पहाड़ों का भी, सामने का भी। तो आज सुबह की यात्रा है ये मोरी से नानई गांव के लिए।
ये है जी नानई गांव में लगभग 1400 मीटर की हाइट पे सेब का बगीचा। अर्ली साइज वैरायटी है ये, बहुत छोटे से पेड़ पे फल आ गए हैं। तो ये काफ़ी जल्दी फल देने वाला पौधा है। तो हल और बैल अभी हैं कुछ कुछ गांव में। नानई गांव है ये, और यहाँ भी सेब की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। अर्ली वैरायटी शायद लगाई है। तो शायद हमारे स्कूल की प्रार्थना सभा शुरू हो गई है। आवाज़ तो आ रही है। तो मैं थोड़ा लेट पहुंचा हूँ, पर चलो मिल जाएगी प्रार्थना सभा। तो वहाँ सामने ऊपर हमारा स्कूल है। रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला है, पैदल का। सड़क से तो खैर ये जुड़ा है, पर सड़क का मार्ग लंबा पड़ता, तो मैं मोरी से पैदल ही चला सुबह। ये है जी नानई गांव में सेब का बगीचा। तो अच्छी पैदावार सेब की शुरू हुई है। ये आने शुरू हो गए हैं सेब। तो घरों के पास ही अपने बगीचे तैयार हो रहे हैं। ये एक और बगीचा है नानई गांव। देखो जी कितना सुंदर रास्ता है। सेब के बगीचों के बीच से ये रास्ता है। कोई फसल है अपनी, और इधर है सेब। ये देखो काफ़ी मेहनत करते हैं लोग सेब को लगाने के लिए। आजा भाई, आजा 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 आजा। बस 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 बस। तो सुंदर बगीचा। पैदल रास्ता है गांव का, जो नीचे सड़क मिल जाएगा। तो जो लोग विलेज टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन का शौक़ रखते हैं, और ये जो घर दिख रहा है जिसके ऊपर 2 टंकियां हैं, इसमें रुकना चाहते हैं, ये होम स्टे है एक, और ये खेत और ये सारा व्यू एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको ये
ऑनलाइन सर्च करिएगा केदार गंगा होम स्टे नानई, और ऑनलाइन बुकिंग मिलेगी यहाँ से। और मोरी नाम की ये जगह है जहाँ से ये करीब सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर ऊपर है। तो आप पैदल भी आ सकते हैं, और यहाँ पे जो है रोड से भी कनेक्टिविटी है। तो ये स्थान है, और करने के लिए यहाँ क्या है, आप वॉक कीजिए, ग्रामीण जीवन को नज़दीक से देखिए। रोपाई चल रही है, आने वाले समय में सेब की हार्वेस्टिंग होगी, आप वो प्रक्रिया भी देख सकते हैं कि सेब कैसे तोड़ते हैं, कैसे उसको पैकिंग करते हैं, कैसे उसको जो है ग्रेडिंग करते हैं। और नज़दीक से अगर आपको ये सब चीज़ें देखनी है, समझनी है, तो ग्रामीण पर्यटन के दिशा में आप यहाँ आ सकते हैं।